आने वाले दिनों में विफाकी बजट के ऊपर किस तरीके की गहमा गहमी होगी। वज़ीर आला सिंध ने यह कहा कि विफाक सड़कों की तामीर के पैसे नहीं दे रहा बल्कि नालियां बना रहा है, और उसकी जवाबी हमलावर हुए असद उमर साहब, जिनका यह कहना था कि बरसों ये इक्तदार में रहे लेकिन इनकी जानिब से कुछ किया नहीं जाता रहा। विफाक सड़कें भी बना रहा है, नालियां भी बना रहा है, तरक्याती काम भी कर रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत ने क्या किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी तुंदो तेज जुमलों का तबादला जारी है, तो देखते हैं पहले कि क्या कहा गया दोनों जानिब से, फिर इशू पे बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा करते हैं। सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है, ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर रहे हैं। सियासत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होता। हम एक सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी भी सियासी जमात है। जो उनकी लीडरशिप है उनसे मेरी गुजारिश होगी, कुछ ज़र्फ होते हैं, कुछ काम करने का तरीका होता है, तो बात करने का तरीका होता है, वो सीख लें। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, विफाकी हुकूमत को क्या मसाइल होंगे जो वो अपोजिशन जो है एक दूसरे पे ही बमबारी कर रही है। विफाकी हुकूमत तो चुपचाप बजट पास करवाए, अपने काम करवाए, तरक्याती स्कीमें जो रखी जाती हैं वो अवाम तक पहुंचाए, उनको क्या फिक्र होगी इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। देखिए, हमने काफ़ी दिन पहले कहा था कि ये बजट बासानी मंजूर हो जाएगा। मैंने ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है ये एक दूसरे की अपोजिशन होंगे, ये हुकूमत की अपोजिशन नहीं होंगे। देखिए, हालात उसी तरफ जा रहे हैं। एक तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब अगर आप ये कहें कि किसी अपोजिशन से कोई ख़तरा है, वो नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं ये अपना टाइम पूरा करेंगे, वो अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। ये सब कुछ एक प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत चल रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अब ख़तरा क्या पैदा हो गया, अब मामला हो गया, दौर शुरू हो गया। दौर शुरू हो गया कि बड़ा अपोजिशन लीडर कौन है। शहबाज शरीफ, मरियम, मौलाना, बिलावल कौन है। असल मामले को हम आज वो डिस्कस करते हैं, वो चीज़ सामने लाते हैं, वो ब्रेकिंग आपको मैं देता हूँ। या सर मामला ये हुआ कि शहबाज शरीफ के पीपल्स पार्टी के साथ रवाबत हुए, बड़े करीब तल्लकात बनना शुरू हो गए। बिलावल भुट्टो ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीर में भी कह दिया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, वो मुस्लिम लीग के सदर हैं, वो जो कहेंगे हम उनके साथ चल जाएंगे। इस दौरान में मरियम साहिबा जो हैं उन्हें यह चीज़ बड़ी सख्त नागवार गुजरी, क्योंकि मरियम साहिबा चाहती हैं कि जो मुझे पसंद नहीं वो ही शहबाज शरीफ भी पसंद ना करें, वही हमजा भी पसंद ना करें, बस जो मैं हूँ वही हो। इसके बाद आपने देखा कि एक तासर देने की कोशिश की गई कि जनाब ये इकट्ठे हैं, और फिर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भी ये गए, जो इनकी 9 जमातों की एक थी, उसमें मरियम भी गई, इकट्ठे गए, बड़ा एक शोर मचा। उस शोर मचने के बाद एक मीटिंग होती है मुस्लिम लीग नून की, जो मियाँ नवाज शरीफ जिसको चेयर करते हैं, जिसमें ये सबसे राय ली जाती है, और उसके बाद ये फैसला होता है कि अपोजिशन जो है भरपूर तरीके से किरदार अदा करेगी या सर, और कुछ लोगों को बुला भी लिया जाता है कि छोरे मुफाहमत की बात ना करें, दूसरी तरफ चलते हैं। अब ये सारा मामला भी लोग वहाँ पहुँचे नहीं बरतानिया, तो यहाँ पे एक नई गेम शुरू हो गई। नई गेम क्या शुरू हो गई है कि पीपल्स पार्टी ने, जिसने ये कहा था कि जनाब मरियम माइनस कर दें तो हम मुत्तहिदा पोजीशन में आने के लिए गौर करेंगे। अब मरियम ने कहा अच्छा जी आप हमें करते हैं। मरियम ने अपने 4, 6, 10 जो इनके अपने करीबी लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई, और ड्यूटी आपने देख ली कि किस तरीके से एहसन इकबाल ने असम्बली में जो पार्लियामेंट में कहा, शाहिदा खान अब्बासी की भी आपने गुफ्तगू सुन ली, और अब आपने गुफ्तगू सुन ली है बिलावल भुट्टो साहब की भी सुन ली। उसके बाद काम तेज़ हो गया। या सर अब अंदर की खबर ये है जो मेरे पास बड़े अहम ज़राए ने मुझे दी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है हर सूरत में कि हम असम्बली में साबित करें कि हम ही हैं, और मुस्लिम लीग नून को ज़ीरो किया जाए। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से राब्ते किए। बैठक एक हुई इस्लामाबाद में। यसर साबिक चेयरमैन सेनेट थे, वो भी बीच में मौजूद थे। 2 साबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी की तरफ से, हाँ जी, 2 साबिक चेयरमैन सेनेट भी मौजूद थे। नून लीग की तरफ से 2 बड़े अहम अफराद उसमें मौजूद थे। एक शख्स की तरफ से पैगाम गया, वो जेल में है, उसकी तरफ से भी एक शख्स वहाँ पे जाके बैठा मीटिंग में। तो मीटिंग में हुआ कि भाई इस तरह करें कि कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ की क़यादत में हम इकट्ठे हो जाएं, और ये जो बजट है उसमें थोड़ा सा शोर डालें, बाकी जो होना वो होगा, लेकिन एक मुत्तहिदा अपोजिशन नज़र आए। तो पता है पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या कहा गया? पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि 4 लोग जब तक आप इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं अच्छा कंट्रोल नहीं करेंगे, और 2 जो हैं इनको इनकी ज़बान, ये लफ्ज़ कहा गया कि
दो जो हैं इनकी ज़ुबान पे जब तक आपको चीज़ नहीं लगाएंगे, मैं वो इस्तेमाल नहीं लफ्ज़ कर सकता, तो उस वक्त तक हम ताला कह देते हैं, ताला नहीं जब तक लगता। वो 4 लोग जो थे उसमें जनाब एक नाम लिया गया शाहिदा खान अब्बासी, एक नाम लिया गया जनाब एहसन इकबाल, एक राना सनाउल्लाह सही, और एक परवेज़ रशीद। सही। कहा गया कि जब तक ये 4 लोग कंट्रोल में नहीं होते, कहा कि जनाब इनमें से तो एक तो असम्बली में है ही नहीं, उसने कहा नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन बाकी तो सब कुछ है ना। इस शर्त ये पेश की बैकफुट पे अगर चले जाते हैं तो फिर नून लीग में इस वक्त बोलने वाला कौन? उस वक्त वहाँ पे बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उस सारी कोशिशें रहेगा गई। ये पैगाम शहबाज शरीफ तक पहुँच गया। अब शहबाज शरीफ, आपको पता है शहबाज शरीफ सख्त नाला है इन 4 लोगों से, ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। राना सनाउल्लाह से ज़रा वो इतना ज़्यादा नाला नहीं है, लेकिन बाकी लोगों से वो सख्त नाला है। तो शहबाज शरीफ को आपको नज़र आया कि ये 2-4 दिन में इनकी खामोशी कितनी है शहबाज शरीफ की, आपको नज़र तो आ गई होगी ना। तो वो खामोशी इसलिए नहीं है कि वो बीमार हैं, अल्लाह ना करे, इसलिए नहीं, कोई और मामला है, बल्कि हकीकत बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ और करना चाह रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा, और जब वो हो नहीं रहा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि मामला किस तरफ जाते हैं, मामला किस तरफ जाएंगे, मामला क्या होगा। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से जो शराइत आई हैं, मुस्लिम लीग किसी सूरत में उन शराइत को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। सही। जब मुस्लिम लीग नून पूरा नहीं करेगी शराइत को, तो जनाब अब होगा क्या? अब पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीपल्स पार्टी, और मौलाना फजल रहमान जो इस खुशफहमी में थे कि मैदान लगेगा पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद बाहर मैं मैदान लगाऊंगा और बल्ले बल्ले करूंगा। अब्बासी साहब की बात कर लेते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि पॉलिटिक्स में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कोई नहीं होता। तो आप ये देखिए कि माजी करीब के अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जिस तरह का सख्त मौक़िफ़ अपनाते रहे हैं, वापसी उनकी होगी तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा, उनकी वापसी पे मैं कोई बात नहीं करूंगा, तो अब वो किस मुंह से कह रहे हैं कि सियासत के अंदर बंद गली कोई नहीं होती? इसलिए कह रहे हैं कि सियासत के अंदर सच भी कोई नहीं होता, सियासत के अंदर झूठ ही झूठ है ना। उनका पुराना बयान सच ना माना जाए तो फिर ये भी सच कहां से होगा? ये भी सच नहीं हो, मैं कह रहा हूं ये नहीं होगा भाई, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं। किचन कैबिनेट कभी नहीं चाहती कि पीपल्स पार्टी आगे आए, मेरा इशारा आप समझ लें, नहीं चाहती। मैंने जो आपको नाम ले दिए, मैंने आपको बता दिया कि ये शराइत हैं। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि हम मुत्तहिद हो जाएं और पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम दें, सिर्फ टफ टाइम तक है। देखिए अब बजट होना है बड़ा ईजी, कुछ चीज़ों पे ये इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे, बस इतना ही होगा। फिर उस एहतजाज के दौरान आप देखेंगे, ले मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ, 1 से 2 दिन बाद एक बड़ा ट्वीट आ रहा है, और वो बड़ा ट्वीट जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़्यादा इख्तलाफ पैदा करेगा। किसका ट्वीट होगा आप देख लीजिएगा। मरीम नवाज साहब, मैं कह रहा हूँ देख लीजिएगा ना, कुछ चीज़ें रहने भी दें, आप देख लीजिएगा, इशारा तो देना। मैं कह रहा हूँ बड़ा ट्वीट है, बड़ा ट्वीट किसका हो सकता है? नून लीग की तरफ से हो सकता है, नून लीग की तरफ से होगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ बिल्कुल क्लियर बता दूँ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं, और जो इनके इत्तेहादी भी भागने की तैयारी कर रहे थे, कुछ नखरे दिखाने थे जिन्होंने बजट से पहले, उन्होंने देखा कि अपोजिशन इतनी आपस में लड़ रही है कि हमने नखरे दिखाए तो हमारा भी किसी आज तो वो कोई बात हुई है ना तारिक बशीर चीमा के हवाले से कि वो नहीं पहुंचे उधर, उन्हें बुलाया भी गया लेकिन वो नहीं पहुंची उनकी टीम, तो उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा कि हमारे कुछ इख्तलाफात हैं, हमारी बातें नहीं मानी गई, अकेले आपसे मिलना है। देखें वो अकेले मुलाकात, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, ये तो मैं देखें उन्होंने ये नहीं कहा हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। तारिक बशीर चीमा साहब परवेज़ लाई साहब की मर्ज़ी के बगैर छोड़ ही नहीं सकते, और परवेज़ लाई साहब इनके साथ अभी तक खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये जो इत्तेहादियों पॉसिबल है कि वो परवेज़ इलाही साहब के बगैर, उनकी मंशा के बगैर वज़ीर आज़म से ये बात कर सकें? बिल्कुल नहीं कर सकते। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जो वो कहेंगे, चौधरी शहजाद साहब जो कहेंगे वही बात होगी। देखें आप लोग समझते थे कि जनाब इतने लोग अलहदा होकर फलां चलेगी, हम भी समझते थे, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह दूँ कि चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शहजाद हुसैन, तारिक बशीर चीमा कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, ये बिल्कुल साथ हैं, ये बिल्कुल साथ रहेंगे, ये उस वक्त तक साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक तहरीक इंसाफ इनका साथ नहीं छोड़ेगी।